गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद दोबारा से एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। देखिए, गाड़ी 16,999 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर चल चुकी है। तीनों सर्विस हो चुकी है। 15,000 पे तीनों सर्विस होनी थी। ये देखिए, अभी आपको मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। रात ही मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो मैं वहाँ से फुल चार्ज करके चला था और 290 किलोमीटर का रन मैंने किया है। और मैंने 10 मिनट इसको चार्ज पे लगाया था बीच में करनाल में, जब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया था। 10 मिनट के टाइम सेट करके ही लगाया था। तो उस टाइम जब मैंने चार्जिंग लगाई थी तो 69% थी, और जब 10 मिनट के बाद जो है कि वो 12% चार्ज हो गई थी, मतलब 81 हो गई थी। तो 12 या 13% जो है कि चार्ज हुई थी। तो उससे क्या हुआ था कि 60 किलोमीटर की रेंज उसकी इंक्रीज़ हो गई थी। तो अभी इसकी 150 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, मतलब अभी 90 किलोमीटर की रेंज इसकी बचनी चाहिए थी अगर मैं वहाँ चार्ज नहीं करता तो 90 किलोमीटर, और 290 ये चल चुकी है। तो ये पूरी 390 दिखा रही है, लेकिन 90 किलोमीटर की शो करती है, वो चलती उससे भी ज़्यादा है। तो 400 किलोमीटर की रेंज आराम से देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, कंजम्पशन बैटरी का इसमें दिखा रखा है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 112 वाट पर किलोमीटर, 111 वाट। तो 111 वाट पर किलोमीटर की इन्होंने ली है। और देखिए, दिल्ली में जाम था, मैं रात को आया था, तो उसमें एवरेज स्पीड जो है कि कम आ रही है, क्योंकि दिल्ली में एंट्री होने के बाद से लेके और दिल्ली क्रॉस करने में बहुत सारा जाम रहता है, तो उस वजह से एवरेज कम होगी। नहीं तो मैंने इसको कल, जहाँ भीड़ नहीं थी दिल्ली से पहले, चंडीगढ़ से लेके करनाल बाईपास तक, मैंने इसको चलाया था 85 किलोमीटर, 80 टू 85 किलोमीटर की स्पीड पे चलाया था, मतलब 85 के आसपास चलाया था। तो कभी जो है कि ओवरटेक करने में जब स्पीड बढ़ानी पड़ जाती है, तो ये है कि 85 के आसपास मैंने इसको चलाया था। तो बहुत बढ़िया इसने एवरेज दी है, 111 किलोमीटर, 111 वाट पर किलोमीटर। और 3 सर्विस इसकी हो चुकी हैं, उसके बाद इसकी एवरेज में बहुत बढ़िया इजाफा हुआ है। देखिए, एवरेज वैसे इसकी ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक पार्ट ही चेक होते हैं और लुब्रिकेंट वगैरह डाला जाता है, तो एवरेज का इतना बड़ा इशू नहीं होता। दूसरा जो है कि इसकी रेंज बढ़ी है, उसका मेन कारण क्या है कि अब एसी बंद हो गया है। क्योंकि एसी बीच में मैंने बहुत कम चलाया था, थोड़ी बहुत देर, जैसे शीशे पे वेपर आ रहे थे तो ही चलाया था, तो उसकी वजह से इसकी एवरेज बहुत बढ़िया आई है। और 400 की रेंज तो ये देती है, मैं कहता हूँ 450 तक देती है। 425 तक आराम से चलेगी फुल चार्जिंग में, लेकिन हम इसको 0 तक तो लेके ही नहीं जाते, 20-30% रहती है, तभी इसको फिर चार्ज कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। और अगर बात करूँ मैं ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस की, तो बहुत बढ़िया जो है कि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस मिला है। और देखिए, चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ इसके खर्चे की, तो ना के बराबर खर्चा है। 45 किलोवाट की बैटरी है। 45 किलोवाट अगर 0 से हम 100% करेंगे तो 45 यूनिट्स लगेंगी बिजली की हमारी। और 45 यूनिट्स मेरे जो घर का बिल आता है 6 रुपये यूनिट के हिसाब से आता है, जो 270 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी और 400 प्लस किलोमीटर की रेंज देगी। तो 1 रुपया किलोमीटर से भी कम की जो है कि इसका खर्चा है। तो बहुत बढ़िया माइलेज है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। एक्स्ट्रा जो मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, कोई इसमें लुब्रिकेंट नहीं डलना, कोई इंजन ऑयल नहीं डलना, कुछ नहीं डलना। सर्विस अभी तक तो फ्री सर्विस थी। बाकी इसकी सर्विस में 1,000 रुपये, 600-700 रुपये की कई मुश्किल से खर्चा आता है, और वो भी 15,000 किलोमीटर के बाद हमने सर्विस करानी है। कंपनी तो कहती है 7500 किलोमीटर के बाद। 7500 किलोमीटर के बाद भी अगर हम कराएंगे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। इसके इलेक्ट्रिक पार्ट चेक हो जाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ब्रेक यूज़ नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि इसमें रीजनरेशन है। जैसे ही हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो इसका रीजनरेशन मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, और उससे बैटरी भी चार्ज होती है। तो इससे ब्रेक भी जो है कि यूज़ नहीं होते ज़्यादा, तो ब्रेक लेदर भी इसके ज़्यादा चलेंगे। और कंफर्टेबल है गाड़ी, चलाने में बड़ा मज़ा आता है, साइलेंट रहती है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया पसंद आई है। और मेरे करीब 5 महीने होने वाले, 29 जून को ली थी मैंने। तो अभी आज तो 22 है नवंबर, तो 6-7 दिन बाद ये 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और 17,000 किलोमीटर
चल चुकी है। 16,999 किलोमीटर का रन इसका हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो ये कहता हूँ कि पेट्रोल का या सीएनजी का भी जो खर्चा है, लोग सीएनजी की तरफ जाते हैं। सीएनजी और पेट्रोल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, रेट का भी फ़र्क नहीं है, एवरेज का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इलेक्ट्रिक जो है कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और लोग डरते थे कि इलेक्ट्रिक नहीं होंगी या कैसी एवरेज चलेगी, बताते कुछ हैं चलेगी कुछ। तो बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ये शक था कि पानी में कोई दिक्कत आएगी, बारिश में दिक्कत आएगी, भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब की बार मैंने पूरी जो है कि बरसात का मौसम चंडीगढ़ में रहा हूँ, और आप सभी को पता है पंजाब और चंडीगढ़ में पूरा बाढ़ का माहौल था। बहुत पानी आया था, सारी नदियाँ उफान पे थी, और वहाँ खूब रन किया मैंने। आना जाना प्रॉपर मेरा रहा है, वीकेंड पे मैं आता हूँ। तो देखिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई पानी की वजह से, या कोई दिक्कत किसी चीज़ की नहीं आई। गाड़ी चलती बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन की देखिए, टाटा में कहते थे सस्पेंशन की दिक्कत है, पर मैं तो ये कहता हूँ इसमें इसके जैसा सस्पेंशन मैंने जो है कि पहले मेरे पास गाड़ी थी उसमें भी फील नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन है। और अलाइनमेंट देखिए, अभी 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है, कहीं किसी तरफ खींचती ही नहीं है, तो अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, बहुत बढ़िया जो है कि टाटा ने इसमें काम किया है। और आप देख भी रहे होंगे मार्केट में जो है कि अब टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखने लगी हैं सड़कों पे। तो ये दौर होता है हर कंपनी का, और अब जो है कि टाटा मार्केट में पूरी तरह से आ चुकी है। देखिए मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी जो है कि मारुति की गाड़ियाँ यूज़ की है, मैंने हुंडई की गाड़ी भी यूज़ की है, और ये मेरी टाटा की गाड़ी है। तो मुझे जो है कि जो एक्सपीरियंस लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। बॉडी बहुत बढ़िया है, हैवी बॉडी है, और सेफ्टी का तो आपको पता ही है, टाटा की 5 स्टार रेटिंग है। तो कुल मिला के परफेक्ट जो है कि परफॉर्मेंस मुझे लगी है। और इलेक्ट्रिक को लेके जो डाउट लोगों को रहता है वो बिल्कुल भी जो है कि नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे लोग सोचते थे कि इसका पिकअप अच्छा नहीं होगा, ओवरटेक करने में दिक्कत है। इसका पिकअप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी से भी ज़बरदस्त है। अगर आप इको मोड में चलाते हो तब ये नॉर्मल चलती है, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो ये तो बिल्कुल जो है कि 5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड कैच कर लेती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप है। तो कुल मिला के मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत बढ़िया अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें ट्राई करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए पोल्यूशन भी नहीं होगा और इसका खर्चा भी कम है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने, पीछे किसी का कमेंट आया था कि इसकी कमियां बताओ, तो भाई कमियां मैं कहाँ से बताऊं, कुछ मेरे सामने आई नहीं है। मेरे सामने तो कोई कमी नहीं आई है, बहुत बढ़िया चल रही है। डिक्की भी बहुत बढ़िया है। देखिए सीएनजी की हम लेते हैं, उसमें सीएनजी में लग जाते हैं सिलेंडर, तो उसके बाद जो है कि उसमें स्पेस नहीं रहता। इसकी डिक्की में पूरा स्पेस है, सीटें पूरी कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्सॉन का सेफ्टी रेटिंग आप सभी को पता ही है, 5 स्टार रेटिंग है। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप रिव्यू देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।